दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो एक न्यू रिक्रूटमेंट की नोटिस यहां पे जारी की गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में इसके बारे में आपको यहाँ पे बतलाने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे डाउनलोड करके आगे की प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे कि जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह रिक्रूटमेंट जो है निकाली गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है आपके मेडिकल ऑफिसर्स एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि आरएमडी माइंस के लिए यह रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो अगर आप इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो यहाँ पे जो पोस्टिंग आपको दी जाएगी, तो यहाँ पे आपका कोलकाता, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश के जो आपका माइंस के हॉस्पिटल्स होंगे उन्हीं में जो है आपका यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी, अगर आप इनमें सिलेक्टेड होती हैं तो यहाँ पे पोस्ट के अनुसार सीटें देखें तो यहाँ पे जो पोस्ट है आपका फर्स्ट में मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट है जो कि E1 ग्रेड की रिक्रूटमेंट है, एंड सेकंड में जो है आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि E3 ग्रेड की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो फर्स्ट में आपका मेडिकल ऑफिसर्स, जिसमें कि आपका जो पोस्ट आपको रखी गई है मेडिकल ऑफिसर्स डेंटल के लिए यहाँ पे है, इनमें टोटल आपको 2 सीटें हैं। सेकंड में जो है OHS की रिक्रूटमेंट है, इसमें टोटल जो है 7 सीटें हैं। एंड थर्ड में जो है मेडिकल ऑफिसर्स GDMO की पोस्ट है, तो GDMO के लिए टोटल जो है आपका 17 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। क्वालिफिकेशंस एंड जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है। तो आपका यहाँ पे जो अगर आप मेडिकल ऑफिसर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें जो है आपका MBBS की डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर आपने MBBS कर रखे होंगे किसी भी मेडिकल कॉलेज या फिर हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूशन से, एंड साथ में अगर आपके पास 1 ईयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशंस का एक्सपीरियंस होगा, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट आपको रखी गई है, जो आपका मेडिकल ऑफिसर्स E1 ग्रेड के लिए आपका 34 ईयर्स जो है आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर आप इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो यहाँ पे 24,900 से स्टार्टिंग यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे आपका वर्क में एक्सपीरियंस रहेगी, देन आपका सैलरी में जो है आपको यहाँ पे बढ़ोतरी यहाँ पे की जाएगी। सेकेंड में जो आपका यहाँ पे पोस्ट है मेडिकल स्पेशलिस्ट जो E3 की ग्रेड है, इनमें जो आपका डिपार्टमेंट आपको रखी गई है, जो पोस्ट आपको दी गई है, फर्स्ट में मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि मेडिसिन की पोस्ट है, इसमें टोटल यहाँ पे 3 सीटें हैं। एंड आपका सेकंड में जो सर्जरी की रिक्रूटमेंट है, इसमें टोटल 2 सीटें हैं। एंड थर्ड में जो है ENT की यहाँ पे स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट है, इसमें भी आपका 3 सीटें हैं। एंड डर्मोटोलॉजी के लिए भी आपका यहाँ पे 1 सीटें हैं। तो अगर इनमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इसमें जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे रखी गई, तो अगर आपने PG डिग्री या फिर DNB एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन से अगर आप कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख पा रहे कि जो सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी 32,900 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे जो है सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एंड आगे में यहाँ पे जो पोस्ट है आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि आपका जाइनोकोलॉजी की यहाँ पे पोस्ट है। एंड आपका 6 नंबर में जो है ऑर्थोपेडिक्स की पोस्ट है, इसमें टोटल आपको 2 सीटें हैं। एंड आपका 7th में आपका यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिटी जो कि ऑर्थोमोलॉजी की यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। पैथोलॉजी के लिए भी 1 सीटें हैं। पेडियाट्रिक्स के लिए आपको 2 सीटें हैं। एंड साइकेट्री के लिए भी 1 सीटें हैं। एंड एनेस्थीसिया के लिए भी जो है 1 सीटें हैं। तो यहाँ पे जो टोटल रिक्रूटमेंट आपको निकाली गई है 46 यहाँ पे जो है टोटल सीटें यहाँ पे बनाई गई है, जो सेल जो कि RMD माइंस के द्वारा यहाँ पे जो है निकाली गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपका यहाँ पे जो आपको ली जा रही है ये सब पोस्ट के लिए आपका, तो अगर आपने PG डिग्री कर रखे होंगे या फिर DNB इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स में अगर आप कर रखे होंगे, एंड साथ में आपका एटलीस्ट जो है आपका 3 ईयर्स की जो है पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो ही आप जो है ये सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए मैक्सिमम जो है आपको 41 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। आपका जो बेसिक पे स्केल आपको सेम यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार सीटें यहाँ पे देखें तो जो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो दी गई है, तो अगर आप SC से होंगे तो उन लोगों के लिए टोटल आपको 4 सीटें हैं। OBC वालों के लिए यहाँ पे 19 सीटें हैं। EWS के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं। एंड UR के कैंडिडेट होंगे उन लोगों के लिए भी आपको यहाँ पे 19 सीटें हैं। अगर आप PWD के अंतर्गत आते होंगे तो वैसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2 सीटें यहाँ पे जो है आरक्षित की गई है।
अपर एज में अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पे जो है अपर एज में आरक्षण यहाँ पे दिए जाते हैं, तो अगर आपके पास अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही जो है इसमें ले सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको यहाँ पे ली जाएगी, लाइक दैट आपका जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपकी होनी चाहिए। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेटेज आपको, जो कि मेल के लिए 45 kg आपको यहाँ पे वेट होनी चाहिए एंड फीमेल के लिए 35 kg जो है आपका वेट होनी चाहिए एंड हाइट यहाँ पे जो है 155 सेंटीमीटर मेल के लिए एंड फीमेल के लिए जो है 143 सेंटीमीटर जो है फीमेल के लिए आपको यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे रखी गई है। तो जो सिलेक्शंस की जो प्रोसेस आपको यहाँ पे आपको ले जाएगी, तो यहाँ पे जो सिलेक्शंस आपका यहाँ पे फर्स्ट में जो है रिटर्न एग्जामिनेशंस होगी या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस होने वाली है। देन जो कैंडिडेट उनमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाई जाएगी। तो जो इसका रिटर्न टेस्ट होगा, जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा, ये जो है आपका कोलकाता में ही जो है आपका यहाँ पे टेस्ट सेंटर होने वाली है। आपका देख पा रहे कि जो आपका 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 1/3 जो है आपको यहाँ पे गलत अगर आप क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो 1/3 आपको यहाँ पे रॉन्ग आंसर्स के अनुसार आपको यहाँ पे जो है काट ली जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 1 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पे जो है ट्रेनिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। देन जो कैंडिडेट अगर आप ट्रेनिंग यहाँ पे पूरी तरह से अगर आप जो है इसमें आप सक्सेस हो जाते हैं, देन आपको यहाँ पे जो है प्लेसमेंट कर दी जाएगी। एप्लीकेशंस फ़ी की बात कर लें तो जो एप्लीकेशंस फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप जो है मेडिकल ऑफिसर्स या फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट किसी भी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे, उनको यहाँ पे 500 जो है एप्लीकेशंस पे यहाँ पे लिए जाएंगे एंड जो लोग SC ST PWD ESM या फिर डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट होंगे, उनको किसी भी प्रकार की यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस फी यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। तो अब इस एप्लीकेशन फ़ी को आप कैसे पे कर पाओगे, तो एप्लीकेशन फ़ी को यहाँ पे देख पा रहे कि सबसे फर्स्ट इसकी जो ऑफिशियल यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे वेबसाइट में आपको जाना होगा। देन आपको जाने के बाद जो इसका SBI का जो सेल का चालान होगा उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद देख पा रहे कि जो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे दे गए हैं, इस अकाउंट नंबर में जो है आप भेज करके जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में इसका जो है आपका SBI का चालान होगा, तो वहाँ से भी आप जाकर जो है इसको आप प्रिंट आउट निकलवा के जो है इस अकाउंट नंबर में भेज करके जो है आप इसमें इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है, सबसे फर्स्ट जो है इसमें आपको जाना होगा। इसमें जाने के बाद जो इसकी जो एप्लीकेशंस के फॉर्मेट होगी उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जितने भी सारे जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको इस एड्रेस में भेजना होगा। तो यहाँ पे आप क्या क्या जो है आपका डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाली है, आप डेट ऑफ बर्थ का जो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा, एजुकेशनल या फिर प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशंस होगा, कास्ट का यहाँ पे सर्टिफिकेट, जो वैलिड रजिस्ट्रेशंस होंगे, एक्सपीरियंस होगा तो उसका सर्टिफिकेट एंड जो आप इसमें पेमेंट करते हैं उसका भी जो है आपको चालान के जो आपका चालान भरते हैं उसका सर्टिफिकेट, अगर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, ये सब भी जो है आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। तो ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको इस एड्रेस में जो है आपको भेजना होगा, जो आपको यहाँ पे दी गई है। DGM's रॉ मटेरियल्स डिवीजन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 6th फ्लोर, इंडस्ट्री हाउस बिल्डिंग 10, कैमेक स्टेट, कोलकाता 700017 वेस्ट बंगाल। इस एड्रेस में जो है आपको स्पीड पोस्ट या फिर किसी भी निबंधन डाक के द्वारा सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके साथ जो है इन्वेलप के ऊपर में आपको क्या लिखना होगा, तो इन्वेलप के ऊपर में जो है आपको लिखना कि एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट नेम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सब आपको जो है आपको इन्वेलप के ऊपर लिख करके जो है आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर जो आपका रजिस्टर पोस्ट होगा उसके द्वारा यहाँ पे जो है इस एड्रेस में जो है आपको भेज देना है। देन आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे दी गई है, जो कि आपका स्टार्टिंग डेट फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फी जो आपका बाय स्टेट बैंक ऑफ अगेंस्ट प्रिंटेड चालान के माध्यम से करते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 1/4/2021 यहाँ पे दी गई है। एंड जो क्लोजिंग डेट फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फी बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट प्रिंटेड चालान के थ्रू अगर आप करते हैं, तो इसकी जो क्लोजिंग डेट है आपका 30/4/2021 यहाँ पे जो है क्लोजिंग डेट रखी गई है। तो यहाँ पे जो लास्ट सेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के थ्रू अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी जो डेट आपको यहाँ पे दी गई है आपका 7/5/2021 जो इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो आप 7
5/2021 से पहले जो है आप किसी भी निबंधन पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के थ्रू जो है ऊपर में जो एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है आपको सेंड कर देना है। इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप जिस टाइम इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा उसके कुछ दिन बाद जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो है आप चेक करते रहिएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको जाना होगा। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको कैरियर का ऑप्शंस वहाँ मिलेगा, उसमें आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। देन आपकी जो एप्लीकेशंस की फॉर्मेट होगी उसको जो है आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देख पा रहे कि इसकी जो एप्लीकेशंस की फॉर्मेट कुछ इस प्रकार की आपको होने वाली है। तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर जो है इसकी एक प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स या फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए दोनों पोस्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप जिसमें अप्लाई करते हैं उसको यहाँ पे जो है फिल कर लेना है। आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ जो है आपका कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगवाना है। आपका जो नेम होगा, फादर्स नेम होगा, उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपका जो पूरी डिटेल्स ये जो है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। पूरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पे जो है इसको फिल कर लेना है। नीचे में आप देख पा रहे कि इसके चालान है, तो ये जो है सेल की जो है SBI की चालान है, इसको भी जो है आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा कि आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर एंड इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो ये जो चालान को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से पूरी डिटेल्स को जो है आपको फिल करके जो है ऊपर में जो एड्रेस दी गई होगी उस एड्रेस में जो है आपको सेंड कर देना है 7/5/2021 से पहले। तो आई होप ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।